अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैर खान और आप देख रहे हैं ट्रेंड्स नाउ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, जो अब से कुछ साल पहले पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातों ने मिलकर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ बनाई थी और उनका एक बयानिया था कि इस्टेब्लिशमेंट इस जमात को हुकूमत में लेकर आई है और वो बड़ा कमर कस के इस इस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत के खिलाफ चले थे। लेकिन फिर हमने देखा कि एक एक करके इख्तलाफात पैदा हुए, इशूज़ आए, सेनेट इलेक्शंस आए, बाई इलेक्शंस आए, जिसमें बहुत से इश्यूज इकट्ठे होते होते पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो अपने मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ती गई और फिर बिलाखिर इसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी ने अपना रास्ता अलग कर लिया। और अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अगर मेन प्लेयर्स की हम बात करें तो उसमें मौलाना फजल रहमान साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ही बचते हैं और उन्हीं से मुतालिक हमें खबरें आती रहती हैं। लेकिन वो भी एक दौर था, वो भी एक वक्त था जब पीडीएम के जो शुरका थे बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज, ये भी हमें कहते नजर आते थे कि हम लोग हो सकता है इस तरीके से कोऑपरेशन रही तो हम इस सेटअप के खिलाफ, इस एस्टैब्लिशमेंट और इस हुकूमत के खिलाफ हम इकट्ठे इंतखाबात में जाएंगे। ये भी एज्यूम किया जा रहा था कि शायद 2028 का जो इंतखाबात हो, 23 के इंतखाबात जो होंगे वो पीडीएम वर्सेस पीटीआई होगा, लेकिन ऐसा कुछ मुमकिन ना हो सका और यके बाद दीगरे इन सब में फूट पड़ती गई और ये इख्तलाफात की वजह से पीडीएम अलग अलग होती रही। इसकी मेन वजह यह भी है कि ये एक बड़ी नजरियाती कोई इत्तेहाद नहीं था, ये जरूरियाती इत्तेहाद के तौर पे हमें नजर आया था, जो कुछ मकासद को हासिल करने के लिए हर जमात, इसमें जो तीन बड़ी जमातें थी जेयूआईएफ, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, कुछ अपने अपने जाती कुछ अज़ाइम को हासिल करने के लिए एक फोर्स के तौर पर रियासत से टकरा रहे थे ताकि वो अपने अपने अज़ाइम अचीव कर सकें। और जब पीपल्स पार्टी ने बज़ाहिर मुबैना तौर पे कुछ अपने लिए रियासत से लेन देन कर ली, अपने कुछ केसेस में ईज डाउन हासिल कर लिए मुबैना तौर पे, तो उनका इंटरेस्ट पीडीएम में और पीडीएम में कंट्रीब्यूट करने का कम होता गया, जिसके ऊपर शिकवे शिकायत बढ़े, थोड़ी से ब्लेम गेम चली और फिर पीडीएम की में से पीपल्स पार्टी और एएनपी की राहें जुदा होती गई। अब भी कुछ लोगों को ये उम्मीद थी, कुछ जय्यद सहाफियों को ये उम्मीद थी कि शायद पीडीएम दोबारा एक प्लेटफॉर्म पे आएगा, पीडीएम की दोबारा से सैर उठाएगा, इस महंगाई, इस कमर तोड़ महंगाई में पीडीएम दोबारा से अवाम की आवाज बनते हुए इस हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे होकर आगे चलेंगे। तो उस तमाम सिनेरियो में भी पीपल्स पार्टी के कुछ मेन लीडर्स ने, बिलावल भुट्टो साहब ने और आसिफ जरदारी ने मुख्तलिफ मौकों पर कुछ ऐसे बयान दे दिए जिससे ये उम्मीद भी अब हमें टूटती नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो को अगर हम देखें तो उन्होंने बड़ा करारा बयान दिया कुछ दिनों पहले इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए, और बज़ाहिर तो इमरान खान साहब को उन्होंने एक ताना देना था, उनको एक बयान मारना था, लेकिन उसी में वो अपने साबिक एलाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी एक टॉन्ट मारते चले गए, जब उन्होंने कहा कि आप हमें चोर कहते हैं और आपसे पहले भी हमें कोई चोर कहता था और अब वो खुद सर्टिफाइड चोर हैं, जिसका इशारा उन्होंने यकीनी तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ किया है। अगर हम आसिफ जरदारी साहब के बयान को देखें और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो हमें वहां भी यही ट्रेंड नजर आता है। आसिफ जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब पे चोट करते हुए कहा है कि जो लोग यहां पर मरना ही पसंद नहीं करते, उनका जिक्र करते हुए उन्हें कुछ ये अल्फाज का चुनाव किया था कि ये तो वो लोग हैं जो यहां पे मरना भी पसंद नहीं करते। और ये बात तो हकीकी तौर पे हम सबके सामने है कि पीपल्स पार्टी की तमाम लीडरशिप इसी मुल्क में शहीद हुई, इसी मुल्क में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। और मियां नवाज शरीफ साहब क्योंकि अपनी अलालत की बाइस लंदन में मकीम है, तो उस चीज के ऊपर कॉमेंट करते हुए पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब ने यह बात की। पीपल्स पार्टी के इन बयानात के बाद अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून भी कहीं पीछे नहीं है, उसके लीडरान ने भी कोई मौका कभी नहीं छोड़ा पीपल्स पार्टी को चोट करने का, उनके ऊपर गैर पार्लिमानी बयान दागने का। हाल ही में होने वाले एन 133 के इलेक्शंस जो लाहौर में हो रहे थे, जो परवेज मलिक साहब के इंतकाल के बाद खाली हुई थी, उधर हो रहा था पीपल्स पार्टी और नून लीग का कांटेदार मुकाबला और कॉर्नर मीटिंग्स में और जलसों में एक दूसरे के खिलाफ, जाहिर सी बात है जो एक सियासी माहौल होता है उसमें तकारीर होती हैं, लेकिन कभी भी इलेक्शंस में अपने सियासी मुखालिफ के खिलाफ और वैसे भी कभी भी आपको बिलो द बेल्ट हिट नहीं करना चाहिए, कभी भी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू का सहारा नहीं लेना चाहिए, ऐसी गुफ्तगू का सहारा नहीं लेना चाहिए जो आप अपनी फैमिली के साथ एक फैमिली सेटअप में बैठ के सुन या देख या पढ़ ना सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत का ये एक तल्ख बाब है कि सियासतदान जज्बात में आके, जोश खिताबत में आके कुछ ऐसे बयान दे देते हैं, कुछ ऐसी बात कर देते हैं जो काफी गैर
पार्लिमानी और काफी इनअप्रोप्रिएट हो जाती है। ऐसे ही कुछ हुआ N133 की कॉर्नर मीटिंग में, जहां तलाल चौधरी साहब ने इंतहाई शर्मनाक गुफ्तगू की बिलावल भुट्टो साहब के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में, इतनी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू जिसका मैं यहां पर अपनी वीडियो में जिक्र भी नहीं कर सकता। हम कोशिश करते हैं आपको कुछ उसका हिस्सा सुनाएं। जरदारी साहब, ये कराची और सिंध नहीं है, वो असी तेरे नोट बत्ती बढ़ा के बिलावल च दे देने ये किसे गलत फहमी में ना रहना। तो देखा आपने कैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के तरफ जो है बयानात के तीर चला रहे हैं, और इन तमाम सिचुएशंस को देखते हुए ये हमें नजर आ रहा है कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी के वापसी के जो तमाम दरवाजे हैं वो हमें बंद होते नजर आ रहे हैं, और ये बहुत ही एक नामुमकिन सी बात लग रही है कि हम आने वाले चंद हफ्तों या महीनों में या तकरीबन एक साल में भी पीडीएम में पीपल्स पार्टी की वापसी दे सके। पीडीएम के लिए सिर्फ यही खतरे की घंटी नहीं है, पीडीएम का जो करंट सेटअप है मौलाना फजल रहमान साहब से की वो सरबराही में चल रही है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उसका एक बड़ा अहम जुज है। उनमें भी अगर हम देखें तो इख्तलाफात की हमें बू आ रही है। अभी हाल ही में होने वाला एक जो पीडीएम का सेशन था, उसमें पहले की तरह मौलाना फजल रहमान साहब ने दोबारा से तमाम शरीक पार्टियों से यह डिमांड रखी है कि वो अगले जलसे से पहले या अगली मार्च से पहले या अगला जो भी लाहे अमल होगा उससे पहले इस्तीफे दें। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है कि मौलाना फजल रहमान काफी दहाइयों बाद, काफी टेन्योर्स बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि हुकूमत में पार्लियामान का हिस्सा नहीं है, ना वो सेनेटर हैं ना वो एमएनए हैं, वो किसी भी हमारे पार्लियामान में मौजूद नहीं है। तो उनको ये कहना बड़ा इजी रहता है, उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट है कि वो ये कहें कि असेंबलियों से और वजारतों से और जो आपके पास कमेटियां हैं उनसे आप इस्तीफे दें। लेकिन यही एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बना था, यही मसला बना था पहले भी, जो पीपल्स पार्टी से नून लीग और जेयूएफ ने डिमांड किया था कि आप सिंध की पूरी असेंबली से इस्तीफा दे दें, सिंध हुकूमत छोड़ के हमारे पास आ जाए, जो कि जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल नहीं था। अब दोबारा हम देखते हैं तो नून लीग के हलकों में भी इस चीज के लिए एक्सेप्टेंस नहीं नजर आ रही। मौलाना फजल रहमान साहब ने दोबारा ये डिमांड रखी है कि पीडीएम में मौजूद तमाम जमातें जो हैं वो पार्लियामेंट से, पंजाब असेंबली से, सिंध असेंबली से, केपी असेंबली से और नेशनल असेंबली से इस्तीफे दें, ताकि हम अपनी जो रेजिस्टेंस है, ऑपोजिशन है, उसको सही तरीके से हम कर सकें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में जो बज़ाहिर मुबैना तौर पर जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब इस आइडिया के हक में है कि हाँ हम इस्तीफे दे देते हैं, लेकिन जो शहबाज शरीफ ग्रुप है जिसमें तमाम वो अफराद हैं जो इलेक्टेड एमएनएज हैं, जो जिनका स्टेक है इस सिस्टम में, जो काफी मेहनत करके अपनी एमएनए की सीट जीत कर आए हैं, जो सेनेटर्स हैं, वो शहबाज शरीफ साहब के स्कूल ऑफ थॉट से एग्री करते हैं कि हमें इस वक्त इस टाइम पे इस्तीफे देने का कोई खास फायदा नहीं होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा और वो तमाम लोग जो अनइलेक्टेड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में हैं और इनके ग्रुप में हैं, उनका ये मानना है कि जमात जेयूएफ के सरबरा मौलाना फजल रहमान का ये जो बयान है कि इस्तीफे दिए जाएं, इससे हम अग्री करते हैं और हमें इस्तीफे देने चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब ने यहां तक बात कर दी है कि अब अगर इस बात पे हम अग्री नहीं होते हैं और इस्तीफे नहीं दिए जाते हैं और एक कंसेंसस बिल्टअप नहीं होता है पीडीएम में, तो मैं भी पीडीएम की सरबराही से इस्तीफा दे दूंगा। तो पीडीएम इस वक्त अपने बड़े एक नाजुक दौर से गुजर रही है, और आने वाले दिन ही हमें ये बताएंगे कि पीडीएम का क्या मुस्तकबिल होगा और उनका क्या लाएअमल होगा। आप अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपका क्या ख्याल है, क्या पीडीएम कायम और दायम रह सकेगी, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस्तीफे देगी, क्या पीडीएम एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी, आपका क्या ख्याल है, हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह आपको और आपके तमाम जानने वालों को अपने ज़ुबान में रखे, और आप मुझे, मेरे चैनल, पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानियों को अपनी दुआ में रखिएगा।